आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में, जो कि रायपुर पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय उसको लेकर मैं चर्चा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ये जो विषय है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड है और ये विषय खास करके महिलाओं से रिलेटेड है, जिनको इस चीज का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा एक बहुत ही बड़ी पुलिस के सामने भी चुनौती है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए। पिछले 30 दिनों से ज्यादा हो गए हैं हम लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन अपने घरों में सुरक्षित हम तभी रह सकते हैं जब कि मैक्सिमम घरेलू हिंसा जो है वो अ, तब होती है जब हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो हमारा सम्मान ना करें, हमारे अ, में कॉन्फिडेंस ना करें। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पिछले 30 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। जो सबसे मैक्सिमम शिकायतें हमारे पास आई हैं वो घरेलू हिंसा के रिलेटेड ही आई है। इस वजह से रायपुर पुलिस ने ये मुनासिब समझा कि घरेलू हिंसा के बारे में कुछ किया जाए। वैसे तो लॉकडाउन में हमारे पूरे सोशो इकोनॉमिक जो डायमेंशन है उसको हम लोगों ने रीओरिएंट किया, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। लॉकडाउन के वजह से हम लोगों ने हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो घरेलू हिंसा है इसको हम हमारे समाज से हमेशा के लिए खत्म करें, इसकी बहुत ज्यादा आज के डेट में जरूरत है। और अगर हम लोग पिछले 3 साल की अगर तुलना करें तो घरेलू हिंसा का आंकड़ा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। जैसे 2018 में घरेलू हिंसा के 329 प्रकरण रायपुर में आए थे, 2019 में करीब 516, और ये लॉकडाउन की अवधि में ही करीब 60 के ऊपर शिकायतें हमारे पास आई है। ये शिकायतें जो है अगर हम लोग इसकी तुलना करें तो बहुत ज्यादा है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो क्योंकि नशा जो है, नशे के आदि जो लोग हैं उनको नशा का सामान नहीं मिल पाता, इस वजह से विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पत्नियों के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद में छोटी मोटी कारणों की वजह से भी ये झंझट जो है ये चलते रहती है। इस वजह से कुछ कुछ गंभीर अपराध भी हुए हैं, कुछ यहाँ पे मर्डर्स हुए हैं और बाकी के अन्य जो अपराध हैं वो भी इस वजह से हुए हैं। तो रायपुर पुलिस की ये हमेशा से सोच रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसके ऊपर मतलब कड़ी कार्रवाई करनी है। तो इसी तारतम्य में हमने एक नए अभियान छेड़ा है रायपुर में, और उसका हम लोगों ने नाम दिया है चुप्पी तोड़। ये चुप्पी तोड़ अभियान जो है ये उन सब महिलाओं के लिए है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का शिकार बनती है। ऐसे अक्सर बार होता है कि महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस सहते रहती है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पे वो अपनी दुविधा को शेयर करे। खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में जब घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है या पॉसिबल ही नहीं होता, उस दौरान उन महिलाओं की सुरक्षा करना ये रायपुर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम हमारी जिम्मेदारी को खूबी जानते हैं। इस वजह से ये हम लोगों ने चुप्पी तोड़ नाम का ये एक नया अभियान छेड़ा है, और जिसकी शुरुआत जो है हम लोग आज से करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि पिछले 5 साल के हम लोगों ने घरेलू हिंसा के जो जो आंकड़े हैं उसको जमाए हैं और एक डेटाबेस तैयार किया है उन महिलाओं का जो कि हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं। महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हो सकती है जो कि हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है, और पुलिस के पास ऐसे न वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शिकायत पहुंची है। तो ऐसी 1500 महिलाओं का हम लोगों ने डेटाबेस तैयार किया है। हमारी जो वुमेन जो है IW जिसको बोलते हैं, उसके एडिशनल एसपी के अंडर में हमने अलग अलग 4 टीमें बनाई हैं जो कि ये 1500 गांवों से संपर्क करने की कोशिश करेगी, ये जो लॉकडाउन अवधि उसके दौरान और उसके बाद भी।
एक हम लोगों ने प्रोफार्मा बनाया है जिसमें 11 बिंदु है, और 11 बिंदु के प्रोफार्मा से हम लोग जो है हर एक महिला से संपर्क करेंगे इन 1500 जो डेटाबेस है उसमें से, और इनसे संपर्क करके इनके हालचाल के बारे में पूछेंगे। अगर इसे ऐसा होता है कि महिला से डायरेक्टली नहीं हो पाती, तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, और तब तक कोशिश करेंगे जब तक वो महिला से हम लोग संपर्क नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो महिला से बात नहीं हो पाए, तब हमारी पुलिस टीम ऐसे महिलाओं के घर में जाके उनका कुशल उनका हालचाल पूछ के ही अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगी। तो डायरेक्टली जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस होने के लिए ये एक बहुत ही कारगर होगी। और आप लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस लगातार शिकार होता है, तो निश्चित तौर पे हम इंफॉर्मेशन साझा करिए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। महिलाएं जो अभी हमको देख रही हैं और उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो बिल्कुल हमको वो अपना दे सकती है। ये हमारे मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन नंबर है 424-7110। दोहराता हूँ 424-7110। और हमारे जो रक्षा टीम और नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसको लिखिए 9479110167। 9479190167 नंबर है। 9479191250। 9479191250। तो आपकी जो भी शिकायतें होंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या फिर अन्य कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, तो निश्चित तौर पर आप इस नंबरों पे शिकायत करिए, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका तत्काल निराकरण करें, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बहुत बड़ा नासूर है, और जैसे समाज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ते हैं समाज में। परिवार को ना सिर्फ इसका झेलना पड़ता है, बल्कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत विपरीत असर पड़ता है। कॉन्फिडेंस की कमी आती है और डिप्रेशन टाइप की बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं। जब हम कोरोना जैसी एक महामारी के साथ लड़ रहे हैं, तो ये जो दूसरे जो बीमारियां हैं, जो सामाजिक बीमारियां, इसको करने की हमारी एक सामुदायिक जिम्मेदारी है, और हम सब लोगों को मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके ये रायपुर पुलिस का जो अभियान है चुप्पी तोड़, इसमें ऐसी महिलाओं को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश है डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है, और जो डेटाबेस है जिसमें 1500 महिलाएं हम लोग चिन्हित की है, इनके बारे में भी हम लोग एक्शन लेना अभी शुरू कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पे आप ये हमारी पहल है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ताकि हम लोग एक आदर्श समाज, एक पीसफुल समाज की ओर बढ़े, और हम लोग सब लोग मिलजुल के ये कोरोना वायरस लड़ चुके हैं। कुछ लोग लॉकडाउन के बाद भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सवालों पे यहाँ पे, लेकिन मेन चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे एक चुप्पी अभियान, तो मेरे ये मानना है कि हम लोगों को इस अभियान के में ही ज्यादा बात करना होगा। ने बोला है कि उनके साथ भी वायलेंस हो रहा है। कोई और एक महिला है, वो ये बोल रही है कि वृद्ध जो उनके सास ससुर है वो अत्याचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उन पे हम सबको आश्वासन है कि आपकी सभी लोगों की जो व्यथा है या आप लोगों की जो पीड़ा है उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में मैं भी आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि द्वेष शिकायतें ना करें, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत कमी है, और अगर शिकायत करेंगे तो उसमें रिसोर्सेज की भी बर्बादी होगी, और जो लक्ष्य को हम लोग पाना चाहते हैं वो लक्ष्य को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। जेन्युइन जो शिकायतें होंगी वो जेन्युइन आप सभी लोग हमको दें, ताकि हम लोग उसका निराकरण कर सके।
सिर्फ किसी के साथ ईर्ष्या है या किसी को हम लोग को बदला लेना है, तो ऐसी शिकायतें कृपया के ना करें, क्योंकि वो बट ऑब्वियस होगी। और उस कोई ऐसा अगर गलत शिकायत करता है तो संबंधित हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर सच में पीड़ित है, वो पीड़ित की निश्चित रूप से हम लोग सेवा करने की, पीड़ा का निराकरण करने के लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेंगे, और आपके सभी जो समस्या है उनका निराकरण की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग के साथ मिलजुल के हमारा हौसला अफजाई इस लॉकडाउन पीरियड में, और हमारे बान है बिल्कुल आप ही के लिए 24 घंटे सड़कों पर हैं, और आपकी सुरक्षा को खड़े हैं, ताकि आप कोरोना से दूर रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये भरोसा और प्यार जो है आने वाले ऐसे ही पुलिस को मिलता रहेगा, ताकि हम हमारी जिम्मेदारी है वो और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग मिलजुल के एक बेहतर और इस तरीके के उपक्रम चलाएं। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड एंड कर दूं?